अगर देश का सबसे बुद्धिजीवी आदमी भी अगर मेरे सामने आके बैठ के बात करना चाहे तो मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूं। इस देश की सबसे बड़ी कौम मुसलमान है, जिनकी जनसंख्या 35 करोड़ है। अब 35 करोड़ मुसलमान आज यहां पर हम जो बैठे हुए हैं वो प्रतिनिधि है। जिस दिन हम अपने लोगों को रोड पे ला लेंगे तो यहां पुलिस प्रशासन को हमको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी मैं आपको आज लिखित गारंटी दे सकता हूं। साथ में अगर मैं क्रिश्चियनों की बात करूं, क्रिश्चियनों की जनसंख्या इस देश में 25 करोड़ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एनसीसीआई के आंकड़े बोल रहे हैं, नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 25 करोड़ क्रिश्चियन, 35 और 25 60 करोड़ हो गए और 5 करोड़ सरदार है। ये टोटल होता है 65 करोड़। 135 करोड़ की जनसंख्या में 65 करोड़ वर्सेस 70 करोड़ की लड़ाई है। और एक बात समझ लीजिए, ये 35 करोड़ का एक कॉमन आपको कंसेप्ट बताता हूं। ये तीनों ही कौम एक खुदा को मानने वाली है। ये तीनों ही कौम मूर्ति पूजा नहीं करती और ये तीनों ही कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के को मानने वाली है। तो अब इस देश में दो कौमें जिंदा है, एक हिंदू कौम है, दूसरी इब्राहिमी कौम। और आप समझ लीजिए हम 65 करोड़ है। 2024-26 को छोड़ दीजिए, लड़ने दीजिए चुनाव और 5 साल दे दिए हमने उनको। और ये देखना चाहते हैं कि 5 साल में उनकी औकात और हमारी ताकत कितनी है। अभी तक जो मस्तियां चल रही है हमने माफ किया हुआ है। अब अगर दिमाग सटका तो इसके बाद में उनके लोगों को घर से रैली के लिए बाहर आएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे 4 कंधे पे। और डरने डराने का दौर मुसलमानों के पास कभी रहा नहीं। जब 72 थे तब भी 10,000 पे भारी थे। क्या बात है। तो अभी 35 करोड़ है। मत भूलिए 35 करोड़ का आंकड़ा इस देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इस महाद्वीप को जो अखंड भारत बनाने का सपना अपना देख रहे हो बुढ़े चड्डी छाप, उनको समझ जाना चाहिए 35 करोड़ को संभाल नहीं पा रहे। अबे 140 करोड़ हो जाएंगे तो कैसे संभाल पाएंगे रे? हाँ, कहां जाओगे? तुम्हारे को तो समुद्र में मट्टी भर के देश बनाने की नौबत आ जाएगी। वहां करना प्राण प्रतिष्ठा अपने बाप दादा की। इसलिए सरकार को समझ जाना चाहिए जिन मुद्दों पे यहां पर प्रदर्शन हो रहा है सीरियसली हो जाना चाहिए। मैं अभी डिपार्टमेंट के लोगों को गाली बक के बात नहीं करूंगा। पिछली बार गाली बका था, नाराज हो गए थे। अब उनको ना प्यार से गाली बक के समझाऊंगा। अजहरी साहब का जो मामला है, भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेकर इस मामले को रफा दफा फौरन करना चाहिए। अब हम 65 करोड़ लोगों को अपनी ताकत समझना पड़ेगा। 35 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ क्रिश्चियन, 5 करोड़ सरदार, और तीनों ही इस देश के अंदर इन हिंदूवादी संगठनों के शिकार हैं। अभी एक मामला हुआ जो पूना के करीब में डॉन इलाके में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन करके एक वहां पर उनका क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है। तकरीबन 150-200 साल से वो सेंटर चल रहा है। अभी वो लौंडा, क्या नाम है उसका, बाप बेटे जो 1.5 फुट जमीन के बाहर, नितेश राणे, और वहां का एक आमदार, उनको अभी समझ में आया कि वो संगठन यहां पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। जो संगठन 150 साल से चल रहा है, ये तो हरामखोर अभी 30-35 साल से पैदा हुए और इनकी औकात ही ये है कि कल अगर चुनाव हार जाएंगे तो इनके घर के लोग इनको घर में नहीं घुसने देंगे। और वो उनको समझा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन रोको नहीं तो ये होगा। अब इसी तरह से यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर जो क्रिश्चियनों के धर्म परिवर्तन के नाम पर इन पर जो हमले हो रहे हैं, सरकार ने इमीडिएट बंद करना चाहिए। ये इब्राहिमी समाज के हमारे मेंबर है। ये 3 कौम मिला के जो इब्राहिमी समाज है इसके ये मेंबर है। और हम इनकी हिफाजत के लिए सुन्नी यूथ फोर्स, एमडीपी पार्टी, मुस्लिम समाज, आप एक बात समझ लीजिए, वो जमातें कौन कौन सी अलग है उस पर बात नहीं करना हमारे को। हम 35 करोड़ है, 35 करोड़ की बात करेंगे। हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, और एक हमारा ईमान है। तो इसके ऊपर आप दूसरी, तीसरी और चौथी की टैग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ सरकार को इंटीमेट कर रहे हैं कि या तो वो जाग जाए और नहीं तो फिर हम जाग गए तो फिर उनको जागने के यानी उनको सोने का टाइम नहीं मिलेगा। शुक्रिया।